हम आपसे यदि पूछे क्या सत्य है, आप क्या बोलेंगे? संसार में सत्य क्या है? कहिए। भगवान राम का नाम, और दो सत्य है संसार में केवल। एक भगवान राम का नाम सत्य है, और दूसरा जब ये कहा जाता है वो सत्य है। समझ गए? राम नाम सत्य है पहला, और दूसरा जब ये बात कहा जाता है यानी मृत्यु, इसके बाद सब झूठ है। अच्छा आप बताओ, कौन है जो नहीं जानता कि मरना है? सब जानते हैं ना कि एक दिन मरना है। मान कौन रहा है? हो मान कौन रहा है कि एक दिन जाना है? यदि मान लेगा जीव न कि एक दिन जाना है, याद रखिएगा उसी दिन से जीवन से वैर समाप्त हो जाएगा। जब ये जान लेंगे कि जाना है तो उस दिन से संग्रह समाप्त हो जाएगा। जान सब रहे हैं, मान कोई नहीं रहा है कि जाना भी है। जान करके मान लेना यही ज्ञान है। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब भगवान शंकर ने कही है। इसलिए कैलाश श्री रामचरितमानस जी का ज्ञान घाट है। वक्ता हैं भगवान शंकर, श्रोता हैं मां पार्वती जी। ये तीसरा घाट। शंकर भगवान ने कहा मां पार्वती से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी महाराज को सुनाई। अब चौथा घाट आ गया नीलगिरी पर्वत, ठीक ना? कथावाचक कौन है? कागभूषुंडी जी, कौआ है कौआ। श्रोता कौन है? प्रधान रूप से गरुण जी महाराज है। गरुण जी भगवान के वाहन है, भगवान श्री हरि के वाहन है। आप में से कोई तिरुचि होके आया है यहां? तिरुचि दर्शन करके? वहां भगवान रंगनाथ हैं। बाबा के मंदिर के बाहर कौन खड़े रहते हैं? बाबा के मंदिर के आगे नंदी महाराज, अब भगवान श्री हरि के मंदिर के आगे गरुण जी महाराज। क्यों? क्यों? बड़े बड़े जो आदमी होते हैं ना, अरबपति खरबपति आदमी, उनके घर के सामने उनका ड्राइवर गाड़ी लेके 24 घंटे तैयार रहता है। न जाने साहब कब आ जाए, कहां चलना पड़े। तो ये संसार का सेठ है तो उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। बाबा ब्रह्मांड के सेठ हैं, इसलिए उनके मंदिर के आगे उनकी भी गाड़ी खड़ी रहती है, नंदी महाराज। न जाने कब बाबा को कहां जाना पड़े। उसी प्रकार गरुण जी महाराज भगवान श्री हरि के मंदिर के सामने खड़े रहते। भगवान के वाहन है गरुण जी। और गरुण जी महाराज को मन में एक दिन संशय हुआ। क्यों हुआ आगे सुनाऊंगा आपको। अभी गरुण जी को संशय हो गया, परिणाम कथा सुननी पड़ी संशय समाप्त करने के लिए। तो गरुण जी महाराज वहां श्रोता बने हैं, पक्षियों के राजा श्रोता हैं। आप दर्शन करिए, कौवे को पक्षियों में चांडाल कहा गया। कौवा कौन है? चांडाल। भगवान की कथा की क्या महिमा है हो। चांडाल जो है वो व्यासपीठ पे बैठ गया है और राजा साहब नीचे बैठ के श्रोताओं में बैठे हुए हैं। यही भगवान की कथा है। जीवन में उतर जाए तो जीव को अधमता से लेकर पवित्रता तक की यात्रा करा सकती है। ये भगवान की कथा की महिमा है। उतर जाए बस जीवन में। ये चौथा घाट है। वक्ता है कागभूषुंडी जी, श्रोता है गरुण जी महाराज, और उनके साथ मानस में लिखा है कि वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, वृद्ध वृद्ध नहीं बाबा, वृद्ध वृद्ध नहीं, वृंद वृंद
विहंगत आए। ये वृद्ध के लिए नहीं है, क्षमा करिएगा, भगवान की कथा वृद्धों के लिए नहीं है, भगवान की कथा युवाओं के लिए है, भगवान की कथा बालकों के लिए है। क्यों? ये कथा संस्कार पुष्ट करती है। क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, जो वृद्ध हो गए हैं वो तो अपना जी चुके हैं, अब तो चलती चली का बेला है। लेकिन जिनको जीना है, जिनका भविष्य बनना है, जिनके भविष्य से विश्व का भविष्य बनना है, ये कथा उन नौजवानों के लिए है। वो संस्कारित होंगे तो राष्ट्र संस्कारित होगा। इसलिए वृद्ध वृद्ध नहीं आए, वृंद वृंद विहंगत आए। झुंड झुंड में, वृंद वृंद यानी झुंड के झुंड पक्षी काग भुसुंडी सरोवर में आए हैं। आज भी हिमालय में, आज भी हिमालय में भुसुंडी सरोवर है, जहां काग भुसुंडी जी महाराज कौआ बन के कथा सुनाते हैं और नाना प्रकार के पक्षी बैठ के कथा सुनते रहते हैं। आज भी यहां बसत मोहि सुनहु खगेसा, बीते कलप 7 अरु 20। 7 20 कितने हो गए? 27 कल्प से काग भुसुंडी जी कथा गा रहे हैं। कितने दिनों से? 27 कल्प से। मानस का चौथा घाट है। कथावाचक है श्री काग भुसुंडी जी महाराज, श्रोता हैं गरुण जी महाराज, स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? देखिए, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए और भगवान की भक्ति यदि बाबू नहीं आई ना, सब बेकार है, सब बेकार है माई बाप। काग भुसुंडी जी महाराज की एक कथा आपको सुनाऊं। काग भुसुंडी जी महाराज का एक नियम है, जब जब राम जी जन्म लेते हैं अयोध्या में, तो काग भुसुंडी जी नीलगिरी से आके अयोध्या रहते हैं। कितने दिन? 5 साल। 5 साल अयोध्या में रह के और रघुनाथ जी की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं काग भुसुंडी जी। एक बार भगवान बाल लीला कर रहे थे, बच्चों भाइयों के साथ खेल रहे थे, काग भुसुंडी जी दूर बैठे थे। तो राम जी पुआ खा रहे थे। पुआ जानते हैं ना? मालपुआ। राम जी मालपुआ खा रहे थे तो सामने काग भुसुंडी जी बैठे थे। भगवान तो जानते हैं कि काग भुसुंडी है, राम जी ने मालपुआ दिखाया, खाओ। अब भगवान जिसको अपना प्रसाद दे कौन अभागा नहीं खाने जाएगा हो। काग भुसुंडी जी दौड़ के खाने गए, तब तक भगवान रो दे। भगवान रो दिए तो भाग लिए फिर काग भुसुंडी जी दूर गए तो भगवान पुआ दिखाने लगे, आओ आओ खा लो खा लो। जैसे काग भुसुंडी जी खाने जाए, भगवान रो दे तो काग भुसुंडी जी भाग जाए। ऐसा चला 5-6 बार। अब देखिए भगवान की माया का प्रभाव, जब 5-6 बार ऐसा हो गया ना, तो काग भुसुंडी जी के मन में आया, भगवान है? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं क्या? ये भगवान नहीं है। पकड़ा माया ने काग भुसुंडी जी के मन को। रघुनाथ जी वहीं बैठे बैठे अपना हाथ फैलाए उनको पकड़ने के लिए, और काग भुसुंडी जी भागना प्रारंभ किए। 7 बरन भेद कर 3 लोक 14 भुवन काग भुसुंडी जी भागते रहे। भगवान का हाथ उनके पीछे दौड़ता रहा। और दर्शन करिए, काग भुसुंडी जी के शरीर में और भगवान के हाथ में केवल 2 उंगली का अंतर था मात्र। इतनी दूरी, यहां पर शरीर है और यहां पर भगवान का हाथ है। राम जी वहीं बैठे, उनका हाथ उनको दौड़ाता रहा। काग भुसुंडी जी देखे, मति चकरा गई उनकी, लौट के अयोध्या लौटे। भगवान राम ने अपना मुख खोला और काग भुसुंडी जी भगवान के मुख से भीतर चले गए। भीतर गए, अनेकानेक ब्रह्मांड दिखाई देने लगे, करोड़ों ब्रह्मांड। अब जिस ब्रह्मांड में जहां पृथ्वी है
उस पृथ्वी की अयोध्या में जाते हैं काकभुशुंडी जी, वहां राम जन्म देखने लगे। ऐसे करके काकभुशुंडी जी 100 कल्प भगवान के पेट में रहे। कितना दिन? 100 कल्प। जब जब राम जी का जिस ब्रह्मांड में अवतार होता था, काकभुशुंडी जी जाकर अयोध्या में दर्शन करते थे। 100 कल्प बीतने के बाद भगवान ने मुख खोला, काकभुशुंडी जी बाहर आए, अब दर्शन करिए। भीतर कितना समय रहे? अब बाहर आके जब घड़ी की सुई मिलाए तो एक दंड 24 मिनट का समय बीता था। अभी भीतर जाकर आने में बाहर 24 मिनट बीता है। अब भगवान के पेट में 100 कल्प बीत गया है। काकभुशुंडी जी की मति चकरा गई, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु क्षमा करिएगा, मैंने आप पर संशय कर लिया। तो राम जी ने कहा कि क्या चाहिए आपको? काकभुशुंडी जी बोले, प्रभु जो दे दीजिए। भगवान बोले, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। भगवान इतना बोल के चुप हो गए। हम आप होते ना, नाचने लगते। भगवान ने ज्ञान विज्ञान गुण कला धाम सब दे दिया, नाचते ना। काकभुशुंडी जी उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख साही, परंतु भगति आपने देना न कही। भगवान ने सब कुछ दे दिया और अपनी भक्ति नहीं दी। और भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान उसी प्रकार है। माई बाप, कल्पना करिए कोई बटर पनीर बनावे, बटर पनीर बनावे, बढ़िया घी में पहले पनीर को फ्राई कर ले, फिर पनीर को निकाल के ठंडे पानी में डाल ले, क्योंकि सॉफ्ट बना रहे हो, और एक्स्ट्रा तेल उसका निकल जाए घी। उसके बाद कढ़ाई में घी लेकर उसमें थोड़ा सा जीरा डाले, और थोड़ा सा अदरक डाले, फिर हल्दी पाउडर डाले, धनिया मसाला डाले, जीरा पाउडर डाले, उसको बढ़िया से फ्राई करे, फिर टमाटर का ग्रेवी बना के उसको भी डाले। आए है, क्या बात है ना। खूब बढ़िया ग्रेवी बनावे, पकाए मसाला, फिर ग्रेवी की थिकनेस के हिसाब से पानी डाले। अब पनीर डाल के ऊपर थोड़ी मलाई भी डाल दे, क्रीम सब डाल दे। रंग भी सुंदर होगा ना। कहिए, कई लोग के तो मुंह से पानी आ गया होगा। खूब बढ़िया निकाल कर कटोरी में रखे। क्या डालना भूल गया हो? नमक। आप दर्शन करिए, हल्दी भी पड़ा, जीरा पाउडर भी पड़ा, धनिया पाउडर भी पड़ा, क्रीम भी पड़ा, टमाटर भी पड़ा, पनीर भी पड़ा। लेकिन यदि नमक न पड़े न हो तो वो सब पड़ना बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार काकभुशुंडी जी कहते हैं, जिस प्रकार लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जिस प्रकार नमक के बिना सब्जी व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब व्यर्थ है। भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रार्थना करिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, यदि आप रघुनाथ जी के भक्त हैं तो भगवान रामेश्वरम से कहिएगा, बाबा मेरे राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, यही आशीर्वाद हमको दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति बढ़े जीवन में।